चित्र को ध्यान से देखिए। ये दुकानदार है, ये ग्राहक है। लाभ हानि के चैप्टर में सब कुछ सामान को खरीदने और बेचने पर आधारित होता है। सामान कुछ भी हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, मेज हो सकता है, किताब हो सकती है, कलम हो सकती है, आलू प्याज, हाथी घोड़ा गाय, कुछ भी हो सकता है। ये दुकानदार है, कोई सामान अपने ग्राहक को बेचेगा, लेकिन दुकानदार के घर में वो सामान नहीं बनता है, तो ये दुकानदार भी किसी अन्य जगह से सामान को खरीदा होगा। पहले खरीदेगा और खरीद के ग्राहक को बेचेगा। सामान को जितने रुपए में खरीदा जाता है, जाहिर है कि रुपये में ही खरीदेंगे, तो जितने रुपए में खरीदा जाता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। यहाँ समझेंगे क्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और मूल्य माने जानते हैं पैसा। तो जितने में खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और इसे संक्षेप में सीपी बोला जाता है। जितने रुपए में खरीदा जाता है। देखिए, खरीदने को तो ये ग्राहक भी खरीद रहा है, लेकिन ग्राहक फिर किसी को बेचेगा नहीं वो सामान लेके अपने घर जाएगा और उसका उपयोग करेगा। यहाँ पे क्रय और विक्रय का जो बात हो रहा है, ये दुकानदार के पक्ष में हो रहा है, क्योंकि दुकानदार खरीदता है और फिर उसको बेच देता है। तो ये पूरा चैप्टर दुकानदार या विक्रेता पर ही आधारित है। अब सामान को खरीदने के बाद दुकानदार ग्राहक को बेच दिया। बेचने का मतलब होता है, उसको कहते हैं विक्रय कर दिया। उसे ही जितने रुपए में बेचा उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, सेल माने बेचना, उसको संक्षेप में हम बोलेंगे एसपी। तो जितने रुपए में बेचा जाता है सामान को उसे ही बोलते हैं, यहाँ रुपए की जरूर बात करेंगे, रुपया पैसा डॉलर जो कुछ भी हो, उसे ही विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लेकर 3 परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती? पहली परिस्थिति ये है कि दुकानदार बाहर से जितने रुपए में सामान खरीदा यानी सीपी, और उतने ही रुपए में जो एसपी है, जितने में खरीदा उतने ही में बेच दिया, यानी सीपी बराबर हो जाए एसपी के। तो इस परिस्थिति में दुकानदार को न तो फायदा हुआ न ही नुकसान हुआ। तो इस चैप्टर में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे हम लोग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जितने में सामान खरीदा यानी क्रय मूल्य, और जितने में सामान को दूसरे ग्राहक को बेच दिया, तो ये हो सकता है कि ज़्यादा रुपए में बेचे। ठीक है ना, माने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया। जैसे मान लीजिए ये कलम मैंने खरीदी 10 रुपए की और किसी दूसरे को बेच दिया 15 रुपए में, ये परिस्थिति हो, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। तो इस स्थिति में दुकानदार को फायदा होगा। उसी को कहते हैं कि दुकानदार को लाभ हुआ या उसने कमाया, या अंग्रेजी में उसको प्रॉफिट हो गया। यानी जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि पेन को मैंने 10 रुपये में ख़रीदा और 15 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 5 रुपये का। ये 5 रुपया कहाँ से आया? ये 15 में से 10 हमने घटाया। यानी लाभ बराबर, लाभ यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। ये हमारा एक फार्मूला आ गया कि लाभ, ये लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो जाहिर है ज़्यादा है उसमें से कम घटा देंगे। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी फार्मूले को यदि पक्षांतर कर दें तो विक्रय मूल्य का फार्मूला आ जाएगा। क्रय मूल्य इधर जाएगा, तो क्रय मूल्य
और प्लस लाभ, ये फार्मूला एक आया। परिस्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है कि सामान जितने में खरीदा जाए, जितने रुपए में, उससे कम रुपए में बेच दिया जाए, यानी एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है, वो कम हो जाए कास्ट प्राइस से। जैसे ये पेन है, इसको मैंने 10 रुपये में ख़रीदा, लेकिन दूसरे को यदि मैं 8 रुपये में बेच दूं, ख़रीदा 10 रुपये में, 8 रुपये में बेच दूं, तो मुझे क्या होगा कि 2 रुपये का घाटा हो जाएगा। घाटा को ही बोलते हैं कि नुकसान हो गया दुकानदार को, या क्या हो गया, हानि हुई। थोड़ा अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे कि हानि हो गई, या अंग्रेजी में उसे लॉस हो गया। तो ये हानि 2 रुपये कैसे आई, तो 10 में से 8 घटाया गया, यानी कि सीपी में से एसपी घटाया गया, तो हानि आ जाता है। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैमरे को यहाँ पर लाएंगे। हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। लाभ वाले में उल्टी कंडीशन थी, या हानि तब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और इसी को पक्षांतर करेंगे और मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये इधर जाएगा और हानि इधर आएगी, हानि को घटा देंगे। जैसे क्रय मूल्य 10 रुपये है और मुझे 2 रुपये का यदि नुकसान हुआ हो और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। ये फार्मूला हमारा आया, इसको ध्यान से हम लोग समझ लिए। और इन दोनों ही परिस्थितियों को यहाँ हम देखेंगे। परिस्थिति नंबर 2 ये है, और परिस्थिति नंबर 3 ये काले अक्षरों में, काले शब्दों में लिखा गया है। एक बार फिर समझ लेते हैं। लाभ निकालना होगा तो एसपी में से सीपी घटाएंगे, हानि निकालना होगा तो सीपी में से एसपी घटाएंगे, विक्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ यदि हो रहा है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ किया गया है, और यदि हानि हुई हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे। इन दोनों को एक साथ थोड़ा देखना आवश्यक है। अब हम इस पर प्रश्न हल करेंगे। हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न है। एक मोबाइल को 16,000 रुपये में ख़रीदा गया है और 14,400 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, पहले तो ये बताना है, और हुआ भी है तो कितने रुपए का हुआ है। देखिए, मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, उससे हमको लेना देना नहीं रहता है, केवल हमें रुपए से लेना देना रहता है। दूसरी बात, इस चैप्टर में सामान्यतया प्रश्नों में 3 बातें रहती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और तीसरी बात लाभ या हानि। कोई 2 चीज़ दी रहती है और तीसरी पूछी जाती है। इसमें 16,000 रुपये में, इस प्रश्न में 16,000 रुपये में मोबाइल खरीदा गया है, खरीदा जाता है, उसी को बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य। तो लिख लेंगे क्रय मूल्य, अर्थात जिसको सीपी बोला जाता है, कास्ट प्राइस बराबर 16,000 रुपये। और कितने में बेचा गया है वो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य हो गया 14,000, देखिए यहाँ 400 रुपये। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी कम में बेचा गया है, तो दुकानदार को जाहिर है कि हानि हुई, उसको नुकसान हो गया, तो हम लिखेंगे कि हानि हुई है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है। अब कितने की हानि हुई, तो बड़े में से छोटे को, जाहिर है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हमें घटाना है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी घटा देंगे तो पता लगेगा कि 1600 रुपये का हानि हुई है, और यहाँ आंसर लिख देंगे। अब इसी प्रश्न को आगे बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा कठिन बनाया जाता है कि कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई, कितने प्रतिशत। तो देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको इसके पहले के 2 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। पहला है आयकिक नियम, आयकिक नियम पर नेबुला मैथ्स पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, आप इसी चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। और दूसरा जो चैप्टर है वो प्रतिशत का है, प्रतिशत माने प्रत्येक 100 पर। नोट कर लीजिए कहीं पे कि
लाभ या हानि इसकी गणना हमेशा, इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। क्रय मूल्य पर हमेशा दुकानदार ने कितने में खरीदा है उसी पर तो तय करेगा कि उसको कितना लाभ हुआ या हानि हुई। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। उसी प्रश्न को हल करते हैं, थोड़ा सा बढ़ गया है कि कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इतना तो करना ही है, हानि हमको लाना है। जैसे कि पिछले सवाल से लाए हैं, 1600 रुपये की हानि हुई थी। ये 1600 रुपये की हानि हम गणना कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर नहीं। तो प्रतिशत में निकालना है। 16,000 रुपये क्रय मूल्य पर हानि हुई 1600 रुपये की। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि हम 100 पर देखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपये होता तो उसी हिसाब से हानि कितनी हो जाती। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐकिक नियम विधि से हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? हमें हानि निकालनी है तो हानि हमारा दूसरे साइड में रहेगा। ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, चूँकि 16,000 रुपये क्रय मूल्य पर हानि बराबर, देखिए थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, हानि बराबर रुपये 1600। इसलिए 1 पर निकालते हैं और ये यहीं रह जाएगा 1600, और ये जो है नीचे चला आएगा क्योंकि सीधा अनुपात है, सीधा संबंध है। और इसलिए चूँकि प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 पर गणना करेंगे। इसलिए 100 पर इसको हल करना है अच्छे से, जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए। ये देखिए, ये 10 बार में कटेगा, ये 10, यानी कि 10 आया। और चूँकि हम 100 पर निकाले हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिशत। तो ये तो ऐकिक नियम से निकला। लेकिन शॉर्टकट तरीके से लगाना हो, इस लास्ट लाइन को ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है। तो प्रतिशत हानि अगर निकालनी हो, हानि को प्रतिशत में निकालना हो, तो यहाँ क्या है 1600। 1600 हमारी जो हानि हुई थी वो है, ये हानि, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1600 हानि है। और नीचे क्या है 16,000, ये क्रय मूल्य है यानी सीपी है। उसके बाद क्या किया गया है, 100 का गुणा किया गया है। और जो कुछ भी उत्तर आएगा, ये देखिए छोटा सा फार्मूला आ गया, वो प्रतिशत में हानि होती है। इसको आप चाहे तो डायरेक्ट सवालों को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह प्रतिशत में लाभ निकालना हो तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, हानि की जगह पे लाभ हो जाएगा। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इसको आप चाहें तो दिमाग में बैठा सकते हैं, सवाल को जल्दी से लगाना हो उसके लिए ये काम आएगा। अब एक नया सवाल दीजिएगा। अब एक नया सवाल पढ़ते हैं कि अमन ने एक साइकिल 6,000 में खरीदा और उसे 25% लाभ पर बेच दिया। लाभ और विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य है 6,000 रुपये और लाभ प्रतिशत में दिया है, लाभ है 25%। ऐसे प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है, पहले हम यहाँ पे थियरी थोड़ा सा समझेंगे। कोई सामान है जो x रुपये में ख़रीदा गया है, उसका CP है x रुपये, और मान लीजिए कि लाभ हो रहा है 10% का। तो लाभ रुपये में निकालने के लिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है, तो CP का यानी x का 10% हमें निकालना है, यानी x गुणे 10/100, यानी सीधा सीधा 10/100 x। इसको काट लेंगे, जो कुछ भी उत्तर आ जाए। अभी हम जानबूझ के काट नहीं रहे हैं। विक्रय मूल्य अगर निकालना हो इसी सवाल में, विक्रय मूल्य बराबर, तो हम विक्रय मूल्य बराबर जानते हैं कि CP और प्लस लाभ। देखिए हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स ला रहे हैं। तो CP है x और लाभ आया है 10/100x। इस हम चाहे कोशिश ये कर रहे हैं कि ये x जो है बाहर आ जाए
ब्रैकेट के और 10/100। इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ है तो 100 + 10 और बटा 100। यहाँ से ये विक्रय मूल्य निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स आया। देखिए इस चैनल में पूरा विधिवत प्रोसेस भी बताया जाता है और शॉर्टकट ट्रिक्स कहाँ से आते हैं ये भी बताया जाता है। कहने का मतलब ये आया कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य और उसमें गुणा करेंगे, ब्रैकेट में 100 लिखेंगे और प्लस लाभ जो प्रतिशत में दिया है, लाभ जो प्रतिशत में दिया है और बटे 100, ये शॉर्टकट काम आएगा। अब देखिए ये प्रश्न यदि लाभ था तो यहाँ तक वही रहेगा, हानि भी रहे, अगर हानि भी पूछी जाती है तो अभी कोई बात नहीं है, प्रोसेस यहाँ तक वही रहेगा। लेकिन विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस कर देंगे यहाँ पे, और माइनस जो हानि है, हानि का प्रतिशत है, सब जगह माइनस होता जाएगा अपने आप, और लास्ट में भी यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को। लाभ निकालना है तो इसी प्रोसेस से निकालेंगे। 6000 का 25% यानी 25/100, ये कट जाएंगे, ये गुणा करेंगे, 25 छक्के 150 यानी कि 1500 रुपये। हालांकि इधर लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। ये तो ये हो गया। अब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक तरीका तो है कि सीपी और हम लाभ आ चुका है तो जोड़ दें, 6000 में 1500 जोड़ दें, हम सीधा 7500 रुपये आ गया। लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड से लगाना हो तो क्या करेंगे, तो अभी हमने वो शॉर्टकट मेथड देखा है कि विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस जो लाभ का प्रतिशत दिया है यानी कि 25/100, इसको डायरेक्ट भी मन में कर सकते हैं कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाए। जल्दीबाजी के लिए मन में कर लेते हैं, ये काट लेंगे और 125 में इसका गुणा कर लेंगे तो 0, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 13 × 14 = 15 और 6 × 1 = 7। देखिए ये डायरेक्ट मेथड से भी 7500 रुपये ही आया। बहुत बढ़िया प्रश्न है जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि चारों चीज़ें शामिल रहेंगी। एक हीटर को 765 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, हीटर को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ होता है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसको हम दो तरीके से हल करेंगे। पहले हम आते हैं कि ये जो शॉर्टकट मेथड अभी हम लोग पढ़े हैं उससे निकालेंगे। तो पूछा जा रहा है भाई 10% का लाभ हो, तो पहले तो हम जानते हैं कि लाभ या हानि निकालना होगा तो पहले हमें क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए कि क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि की गणना की जाती है। लेकिन प्रश्न में कहीं भी क्रय मूल्य नहीं दिया है, ये 765 रुपये में बेचा जा रहा है, ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड से हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x रुपये है, और जैसा कि विक्रय मूल्य का फार्मूला है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस, चूँकि हानि हुई है इसलिए माइनस करेंगे। यहाँ ये देखिए 765 बराबर x गुणे, इसको घटाएंगे तो 65। हल करते हुए हमारा सीपी या क्रय मूल्य आया है 900 रुपये। 900 रुपये मालूम चल गया कि जो हीटर खरीदा गया था उसका ये क्रय मूल्य हो गया। अब नया जो विक्रय मूल्य है कि कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य गुणे 100 + 10/100, इसको हम हल कर लेंगे तो 990 रुपये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रश्न को यदि ऐकिक नियम विधि से हल करना हो तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मदद लेंगे। ये 15% हानि का मतलब है कि यदि 100 रुपये क्रय मूल्य होता तो 15 रुपये की हानि हुई होती, यानी उसकी सहायता से सामान को बेचा गया है 85 रुपये में। 85 रुपये में बेचा गया, 100 रुपये में उसका क्रय मूल्य था तो 15 रुपये की हानि हुई। यहाँ पे देख लीजिए पूरा प्रोसेस। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, हानि 15 रुपये है, इसलिए विक्रय मूल्य 85 रुपये। इसकी सहायता से हम एक नियम लगाते हुए क्या करेंगे कि क्रय मूल्य निकालेंगे। चूँकि 85 रुपये विक्रय मूल्य पे
क्रय मूल्य है 100 रुपये, यही बात लिखी गई है। 85 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपये, इसलिए 1 पर 100/85। और इसलिए अगर 765 रुपया विक्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए ये जो लास्ट लाइन आई हुई है ये यही है जो यहाँ पे आया हुआ है। आगे का प्रोसेस हम यहाँ से भी कर सकते हैं और फिर ऐकिक नियम या सूत्र लगाकर 990 रुपये क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। 990 रुपये आंसर। प्रश्न है कि एक दुकानदार 2 मेज प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचकर एक पर 10% हानि और दूसरे पर 10% लाभ कमा रहा है। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई है। तो ऐसे सवालों में देखिए हमेशा हानि ही होती है और हानि के प्रतिशत का सूत्र है कि जो भी उभयनिष्ठ लाभ या हानि हुआ है, देखिए बराबर 10% हानि है तो 10% लाभ भी हुआ है। तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 और उसका स्क्वायर और प्रतिशत का चिन्ह, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पे जो प्रश्न दिया गया है उभयनिष्ठ लाभ और हानि 10 है, 10/10 उसका पूरा का स्क्वायर करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 1% की हानि होगी। है जिसमें